बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 9.6 तक ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। जब आपने 9.6 तक कंप्लीट कर लिया तो जहन के अंदर कन्फ्यूजन पैदा शुरू होनी हो गई कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम में जब आप बैठे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन आया है, 9.3, 4, 5 या 6 में से आया है। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए एक स्कीम जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। आपने लेक्चर को गौर से सुनना है और उसके ऊपर अमल करना है। तो ये जो आपके जहन के अंदर अच्छे खासे कुछ सवाल जो जन्म ले रहे हैं कि पेपर के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, उसका जवाब आपको थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। अब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें से जब 9.2 एक्सरसाइज हमने की तो 9.2 के अंदर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बाय सेपरेबल वेरिएबल। ये मेथड हमने वहां पे सीखा, सेपरेबल वेरिएबल। उसके बाद जब हमने एक्सरसाइज 9.3 की तो वहां पे हमने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज 9.4 की तरफ जब हमने मूव किया तो वहां पे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें शक्ल इसकी होती थी m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 और पार्शियल m ओवर पार्शियल y बराबर होता था पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। फिर जब हम एक्सरसाइज 9.5 पर पहुंचे तो वहां पे हमने नॉन एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। नॉन एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका सीखा। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें m इंटू डी एक्स शक्ल तो यही थी लेकिन पार्शियल m ओवर पार्शियल y बराबर नहीं होता था पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। उसके बाद फिर जब हम पांचवा मेथड 9.6 पर पहुंचे तो वहां पे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया, जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती थी dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। फिर इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा कर देते थे तो वो बन जाती है बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने उसके बारे में भी आपको बताया, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी शक्ल कैसी थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर n। सिर्फ और सिर्फ y की पावर n का इजाफा हुआ था इसके अंदर। ये y की पावर n से मुराद जो है ये 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी एक दूसरी फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, dx ओवर dy इज इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू प्लस q is a function of y into x is equal to सॉरी यहाँ पे p आएगा, यहाँ पे q आएगा, राइट। तो ये जो है यहाँ तक जो है ये हमें पढ़ चुके हैं और अब हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे इजी पहचान जो होती है जब भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ जाए
तो होमोजीनियस की पहचान सबसे ज्यादा आसान है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू होमोजीनियस इक्वेशन। फर्स्ट check whether the given differential equation is homogeneous। होमोजीनियस की पहचान सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि ये देखे ना, इस तरह की जब आपने इक्वेशंस पढ़ी x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो इसमें तमाम वेरिएबल्स की डिग्री सेम होती थी। इसकी 1 है डिग्री, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। उसके बाद फिर नॉन होमोजीनियस में जो है वो सिर्फ क्या आ जाता था, x प्लस वाई प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1, इस टाइप की इक्वेशन आ जाती थी। उसमें फिर हम 3 को और 1 को ख़त्म करने के लिए x प्लस एच और y प्लस के वगैरह पुट करते थे। तो जो सबसे आसान तरीन पहचान है वो होमोजीनियस की है। तो सबसे पहले आपने पेपर के अंदर चेक करना है कि आया डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस तो नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर जो रहा वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। दूसरे नंबर पे आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है, क्योंकि इसकी पहचान भी बड़ी आसान है। ये देखें, जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू क्यू एक्स की शक्ल में आप लिख सकते हैं, तो वो क्या होगी, वो लीनियर डिफरेंशियल होगी। और बर्नौलीज भी बर्नौलीज लीनियर से आगे जो अगला स्टेप है वो बर्नौलीज इक्वेशन का आ जाता है। तो उसमें भी जो है ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे y की पावर होती है, एक 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 जो है ना वो फंक्शन x का आ जाता है। तो दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है कि हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नहीं। तीसरे नंबर पे आप चेक करेंगे एग्जैक्ट कि उसमें आप चेक करेंगे कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, अगर पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के बराबर आ जाता है तो फिर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। और एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। चौथे नंबर पे फिर जाहिर है कि जब आप एग्जैक्ट करेंगे, चेक करेंगे, एग्जैक्ट नहीं होती तो डेफिनेटली वो नॉन एग्जैक्ट आ जाएगी। और नॉन एग्जैक्ट जब आ जाएगी तो उसमें फिर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई आपस में बराबर नहीं होंगे। इसके मैंने आपको 2 रूल बताए थे कि नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट कैसे करना है। तो फिर आप वो रूल लगा के तो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लें, या इसके अंदर जो है वो कुछ डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट भी बन जाते हैं। तो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाते हैं उनको एग्जैक्ट बना के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप देखें कि ये चारों टाइप्स में से कोई भी जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, तो एंड पे जाके आपने सेपरेबल वेरिएबल चेक करना है, क्या वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं या नहीं। सेपरेबल वेरिएबल, तो ये है एग्जाम में जो है ये सोचने का तरीका कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए इसको समराइज करते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं। नंबर 2 हम चेक करेंगे ये लीनियर या बर्नौलीज तो नहीं है। नंबर 3 हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है। नंबर 4 नॉन एग्जैक्ट। और नंबर 5 सेपरेबल वेरिएबल। हालांकि सेपरेबल वेरिएबल को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। आई एम फुली होपफुल कि इंशाल्लाह अब आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।